अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, जिसे एपी भी कहा जाता है। समांतर श्रेणी से पहले हम श्रेणी पर विचार करेंगे कि श्रेणी क्या है। जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के अनुसार लिखते हैं, उन्हें श्रेणी कहा जाता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। यह एक श्रेणी है जिसके पदों को एक विशेष प्रकार के नियम से लिखा गया है। या 5, 10, 20, 35, 55 ये भी एक श्रेणी है जिनके पदों को एक विशेष प्रकार के नियम से लिखा गया है। 2, 4, 8, 16, 32 इसे भी श्रेणी कहा जाएगा। ये भी एक विशेष प्रकार के नियम से इसके पदों को लिखा गया है, परंतु इन सभी को हम समांतर श्रेणी नहीं बोल सकते। अब समांतर श्रेणी के बारे में जान लेते हैं कि समांतर श्रेणी क्या है। समांतर श्रेणी, यदि किसी श्रेणी के दो लगातार पदों का अंतर एक समान हो तो उसे समांतर श्रेणी कहा जाता है। यानी हम यहाँ बात करें तो इस श्रेणी के सभी दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान है तो इसे एपी कह सकते हैं। ये एपी नहीं है और ये भी एपी नहीं है, परंतु ये तीनों श्रेणी हैं। लेकिन इसका मतलब हम यह बोल सकते हैं कि सारे एपी को हम श्रेणी बोल सकते हैं, लेकिन सारे श्रेणी को हम एपी नहीं बोल सकते। समांतर श्रेणी, मान लेते हैं कि A1, A2, A3, A4 ... AN एक समांतर श्रेणी है जिनके दो क्रमागत पदों का अंतर d है, तो हम बोल सकते हैं d = A2 - A1 = A3 - A2 = AN - 1। समांतर श्रेणी होने के लिए किसी भी श्रेणी के दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर सदैव समान होना चाहिए और समांतर श्रेणी के प्रथम पद को a से सूचित किया जाता है और बीच के अंतर को सार्वंतर, जिसे d से सूचित किया जाता है। समांतर श्रेणी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित समांतर श्रेणी और अनंत समांतर श्रेणी। निश्चित समांतर श्रेणी वह श्रेणी जिसके पद निश्चित हो, या यूं कह सकते हैं जिसके पदों को हम गिन सकते हैं या जिनका अंतिम पद पता होता है, उन्हें निश्चित समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 ... 20 या 1, 2, 3 ... ये निश्चित समांतर श्रेणी के उदाहरण हैं। निश्चित समांतर श्रेणी का अंतिम पद ज्ञात होता है या ज्ञात किया जा सकता है। अनंत समांतर श्रेणी वह समांतर श्रेणी
जिनके पदों की संख्या अनंत हो, या यूं कहा जा सकता है जिसके पदों को गिन नहीं सकते या जिसका अंतिम पद पता नहीं किया जा सकता, उसे अनंत समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट 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 इन्फिनिटी जितना तक जा सके, या 5, 10, 15, 20 डॉट 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 डॉट। ये अनंत समांतर श्रेणी के उदाहरण हैं। अनंत समांतर श्रेणी का अंतिम पद नहीं होता है। अब हम बात करेंगे सार्वंतर की। सर्वांतर समांतर श्रेणी के क्रमागत दो पदों के बीच के अंतर को सर्वांतर कहा जाता है, जिसे d से सूचित किया जाता है, और d बराबर an-1 होता है। सार्वंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। जैसे 5, 10, 15, 20। यहाँ पर सार्वंतर धनात्मक है, 20, 15, 10, 5। यहाँ पर सर्वांतर ऋणात्मक है, 5, 5, 5, 5, और यहाँ पर सर्वांतर शून्य है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे